24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी के सुपरस्टार और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही पवन सिंह ने ऐलान किया था कि इस बार का वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो, सीट कोई भी हो, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद एनडीए गठबंधन ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट भी दिया था, लेकिन महज 48 घंटे के अंदर पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। उन्होंने कारण नहीं बताया था, उन्होंने बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये बताया था कि किसी कारणवश मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। लेकिन पवन सिंह ने उसके बाद अपने गृह क्षेत्र आरा से अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाहा। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो अपने गृह क्षेत्र आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जब पार्टी ने कुछ नहीं कहा तो पवन सिंह ने यह भी कहा कि वो बिहार झारखंड ना सही तो कम से कम उन्हें उत्तर प्रदेश से टिकट दिया जाए। जिसके बाद कई तरह के दावे किए गए, लेकिन जब एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ तो पवन सिंह को सीट नहीं मिला। जिसके बाद पवन सिंह ने अपना रुख बदला और महागठबंधन की ओर उनकी नजदीकियां बढ़ी, लेकिन उधर भी बात नहीं बनी। जब महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग हुआ तो पवन सिंह को टिकट नहीं मिला। जिसके बाद अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं इस बार का चुनाव हर हाल में लड़ूंगा, सीट कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, और ऐसे में मैंने अपने मां से वादा किया था और मुझे इसे पूरा करना था और मैं काराकाट सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में रहूंगा, मैं निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ूंगा। जिसके बाद कई तरह की खबरें आई। कहा यह भी गया क्योंकि काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है और महागठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल प्रत्याशी राजा राम सिंह चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में यह दावा किया गया कि यदि पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है, तो ऐसे में जो काराकाट सीट से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बन चुका है। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं या राजा राम सिंह की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को पवन सिंह ने नामांकन से पहले आरा से लेकर काराकाट तक रोड शो किया, जहां जनता ने, उनके चाहने वालों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। पवन सिंह पे फूलों की वर्षा की गई, उनका जोरदार तरीके से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया गया पवन सिंह के इस रोड शो को लेकर, तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में पवन सिंह को निशाने पर लेते हुए, उन पर तंज कसते हुए कहा कि ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती है, बल्कि राजनीति मुद्दे से चलती है। आपको जनता की समस्याओं को जानना होगा, उनकी समस्याओं का समाधान निकालना होगा। राजनीति इससे चलती है, ना कि ग्लैमर के जरिए आप राजनीति कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी जब पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये संकेत दिया था, उन्होंने साफ किया था कि जिसके सर पे पीएम मोदी का हाथ होता है, दुनिया की कोई भी ताकत उनके रास्ते की बाधा नहीं बन सकती है। उन्होंने ये साफ किया था अपने इस बयान के जरिए कि पवन सिंह के आने से उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ रही है। वहीं अब दूसरी ओर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने पवन सिंह को निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल मनोज तिवारी से जब पवन सिंह को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो पवन सिंह उनके छोटे भाई समान है, वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, ऐसे में राष्ट्र के विकास में वो योगदान करेंगे। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनको समझाऊंगा, क्योंकि पार्टी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने टिकट खुद ही वापस कर दिया था। उन्होंने कारण भी नहीं बताया था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी पवन सिंह के भविष्य के बारे में जरूर सोच रही है, जरूर ध्यान रखेगी। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पवन सिंह जल्द ही बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पवन सिंह की ओर से अभी ऐसा कुछ कहा नहीं गया, इस तरीके का कोई भी संकेत नहीं दिया गया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जो काराकाट लोकसभा सीट है, यहाँ पे अंतिम चरण में यानी कि 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होने वाला है। अभी समय हो सकता है पवन सिंह उससे पहले अपना मन बदल ले। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि पवन सिंह एनडीए की ओर अपना रुख करते हैं या फिर वो निर्दलीय ही काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में डटे रहते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।